अभी देखो, मार्केट ने यहाँ पर बुलिश मोमेंटम दिया है ना, तो अभी जो रिटेल ट्रेडर है, वो यहाँ पर इस मोमेंटम को देखकर और इस कैंडल को देखकर वो यहाँ पर ये सोचेगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की ओर निकलने वाली है, ठीक है? या फिर वो साइडवेज मार्केट के असम्पशन्स लगाएगा, वो बेरिश मार्केट के बारे में अभी नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक काइंड ऑफ एक मोमेंटम हमको दिखा दिया है, ठीक है? देखो, नो डाउट मार्केट कल के दिन पे ऊपर तो जाएगी, लेकिन ऊपर जाने के बाद में अगर बुल्स यहाँ पर फंस गए तो मार्केट फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अभी मार्केट उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग यहाँ पर परफेक्ट एक प्रिडिक्शन कर पाए या मार्केट को समझ पाए। ठीक है, जैसे हमने कल आपको बोला था कि मार्केट पहले गिरेगा, इन लेवल्स तक आएगा, उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर की तरफ पलट जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर ये सोचने लगेंगे गैप फिलिंग के बारे में नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह के सिनेरियोज हुए। फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने बुलिश साइड लोगों को फंसाया और उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है? और फिर जब लोग बेरिश साइड फंसना शुरू हो गए कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही आ सकता है, तो मार्केट यहाँ से फिर पलट गया और बहुत स्लोली पलटा। कि अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड्स ले रहे हो तो आपके साथ ही साथ स्टॉप लॉसेस हिट होते जाएं, स्कैल्पर्स हैं। और जो लोग यहाँ पर मार्केट में लॉन्ग ट्रेड्स कर रहे हैं, वो इसी एरिया में ही ना प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो इन्हीं एरियाज में निकल चुके होंगे। और अगर इस एरिया में नहीं निकले होंगे तो ये जो मोमेंटम आया, इसने स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया और फिर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, नो डाउट जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी स्टिल अभी भी यहाँ पर कुछ पोजीशंस होंगी बड़े इस एरिया में, तो मार्केट को ये थोड़ा बहुत तो ऊपर की तरफ खींचेंगे, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद में फिर मार्केट क्रैश करने के या फिर नीचे की तरफ गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, चाहे मार्केट थोड़ा बहुत ही गिरे। जैसे ये यहाँ पर थोड़ा सा गिरा है ना, तो चाहे इस तरह का थोड़ा सा ही गिरे, लेकिन गिरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हमने ये जो कल के दिन पे जो अजम्पशन की थी या प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी थी, तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आप इसको हवा में तुक्का मार दोगे तो वो लग जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनालिसिस गाइस। और यही चीजें हम आपको अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, प्रॉपर आपको कैसे मार्केट में ट्रेड्स और साइकोलॉजी के साथ बेंड करके खुद को ट्रेड्स करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया, कल आपने 3,000 का स्टॉप लॉस ले लिया और तीसरे दिन आपका सब कुछ ही खत्म हो गया। तो वैसे नहीं होती है ट्रेडिंग, वैसे गैम्बलिंग होती है, जुएबाजी होती है। ट्रेडिंग एक पैटर्न से होती है और एक प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग होती है, जहां पर आपका रिस्क भी कैलकुलेटेड होता है, रिवॉर्ड भी कैलकुलेटेड होता है, आपके ट्रेड्स कितने करने हैं वो भी कैलकुलेटेड होते हैं और कहाँ करने हैं वो भी कैलकुलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी काम तो आपको हमारा दिख ही रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि मार्केट इस रेंज से ऊपर जाए या इस रेंज से नीचे जाए, यही दो लेवल्स मैं आपको कल के दिन पे देके गया था, क्योंकि यहाँ से ऊपर या नीचे जाने का मार्केट के पास कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत ये रेंज तो रहेगी रहेगी, लेकिन एक बहुत नैरो रेंज हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी मार्केट की। ठीक है, और वो रेंज होगी यहाँ पर दोस्तों, ये एक तो ये रेंज और एक ये रेंज। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट फिर से कल खुद को साइडवेज प्रिडिक्ट करने की या फिर प्रिटेंड करने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेगी एक बार। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया, फिर इस एरिया से एक बार पंप आया मार्केट में, इस एरिया के आसपास। ऐसा हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे इस एरिया का ब्रेकआउट दिखाए और उसके बाद में फिर से मार्केट इसी रेंज के अंदर आकर यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाए। ठीक है, ये होने की संभावना भी बहुत अच्छी हो सकती है कल के दिन पे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाएगा और उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे आपने आज देखा ना कि मार्केट ने इसका एक बार रेंज का ब्रेकडाउन दिखाया, ठीक है, गैप फिलिंग लगा लोगों को, लोगों ने यहाँ पर बेरिश ट्रेड्स प्लान करना शुरू किए और उसके बाद में मार्केट ने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लोगों के ले लिए। तो इस चीज का आपको खास यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम मार्केट के सिनेरियोज को इस समय देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पर एक बहुत अच्छा गैप फिल पड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कल मार्केट ऊपर ना जाकर डायरेक्टली भी नीचे आ सकता है, इस बात की भी संभावना बहुत अच्छी रहेगी, बट मार्केट सीधा ही बुलिश रहे उस चीज की संभावना अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आपको दिखेगा मार्केट ने यहाँ पर फॉल दिया है, उसके बाद में मार्केट साइडवेज है। ठीक है, तो मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स अभी साइडवेज मूवमेंट्स में अपने आप को विजुलाइज मार्केट को करने की कोशिश कर रहे होंगे इस बड़े मोमेंटम के साथ, और ये जो मार्केट में मोमेंटम आए हैं इनके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर तो बेरिश सिनेरियोज हैं, तो शॉर्ट टर्म में वो यहाँ पर बुली सिनेरियोज देखने की कोशिश करेंगे। नो डाउट थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर आ भी सकता है, तो आपको तुरंत ही चीजें करने की कोशिश करनी होगी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और सीखने के बाद में यहाँ पर आप कुछ भी प्लान नहीं करेंगे जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। और कल वैसे है भी थर्सडे, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स को भी देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स वैसे उतना परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये हमारे पहले के कुछ लेवल्स लगे हुए हैं, देखो कितने सही तरीके से काम करते हैं लेवल्स कहीं पर भी किसी भी मार्केट में। ठीक है,
तो सेंसेक्स भी सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर ये बहुत अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है, बहुत स्लोली ऊपर की तरफ आया है। क्यों ऊपर की तरफ इतना कम आया? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 84,000 है, ठीक है? ये जो 84,000 का नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कल के लिए सेंसेक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे कल के दिन पे एक्सपायरी है, तो बहुत सारे कॉल राइटर्स इस कॉल को राइट करके सेल करके बैठे होंगे, ठीक है? तो ये इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स आएँगे। और हाँ, उससे भी बड़ी बात, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि ये जो कॉल राइटर्स हों, ये रिटेल ट्रेडर्स ना हो, बल्कि बड़े प्लेयर्स हों। ठीक है? सॉरी, बड़े प्लेयर्स ना हो, रिटेल ट्रेडर्स हो। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखोगे इस मोमेंटम के, ये मोमेंटम अगर ये होते बड़े प्लेयर्स, तो ये मोमेंटम कभी ना आता, 84,000 के मार्केट ऊपर कभी ना जाता। अब ऊपर जाने के बाद में न्यू पोजीशंस अगर बनी है सेंसेक्स में, तो डेफिनेटली ऐसी हरकतें रिटेल ट्रेडर्स ही करते हैं। बड़े प्लेयर्स इस समय मार्केट में किसी भी सिनेरियो के साथ नहीं होंगे, और वो यूजुअली इन सिनेरियोज में न्यू पोजीशंस और इंट्राडे में प्ले करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत क्रिएट कर चुके हैं वो लोग, और अभी आगे भी वोलेटिलिटी क्रिएट हो इसमें थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मार्केट 3% एकदम से ऊपर पंप कर गया था, ठीक है? तो सेम एज यहाँ पर आपका निफ्टी, ठीक है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस नैरो रेंज का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद में सेंसेक्स के पास अभी अगर यहाँ से निकलता है, अगर 84,000 का ये जो लेवल है ये टूटा, तो शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर होगी, ठीक है? सॉरी, आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी मार्केट में, और 85,500 तक सेंसेक्स को खींच कर आराम से ले आएगी, ठीक है? बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें ट्रेड्स को, तो आप सेंसेक्स में ना करें, क्योंकि सेंसेक्स के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत मशहूर है मार्केट में, कि सेंसेक्स की एक्सपायरी रोने का भी समय नहीं देती है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी आप सेंसेक्स को देख रहे होगे 180 के ऊपर, और कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनटों के बाद में आप देखोगे तो वो 80 के ऊपर आ गया होगा, ठीक है? जबकि मार्केट ने उतना मोमेंटम ही नहीं किया होगा जितना वो बढ़ चुका होता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, और बहुत सही तरीके से काम करने की कोशिश करनी है, और मेरे लेवल्स या फिर किसी भी आदमी के लेवल्स के ऊपर आपको सॉरी, सेंसेक्स में एक और हमको यहाँ पर लेवल रखना था, ये, ठीक है? मेरे लेवल्स या फिर किसी भी और आदमी के लेवल्स, ट्रेड्स, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लेनी है, ना इन चीज़ों के पीछे पड़ना है। अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हो हमसे, तो यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आइए, सीखिए चीज़ों को, और ऐसे मेरे लेवल्स के ऊपर काम नहीं करना है, और ना किसी और के लेवल्स के ऊपर, प्रेडिक्शन के ऊपर काम करना है, और ना मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर काम करना है। क्योंकि पैसा मार्केट में प्रेडिक्शन या लेवल से नहीं बनता है, पैसा बनता है आपकी साइकोलॉजी से, ठीक है? तो उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, और मिलते हैं आपको, तब तक आप फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।